हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के तो बहुत ही सारे लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सटीक लक्षण हैं जो मैं बताने वाली हूँ, वो बिल्कुल 100% प्रेगनेंसी के होते हैं। वो पीरियड आने से पहले ही आपको पता चल जाएंगे कि ये आपके प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, और आप घर बैठे बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया और आप इस बार माँ बनने वाली हैं। वो भी पीरियड आने से पहले आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग 1 लक्षण, 5 लक्षण, 10 लक्षण, बहुत सारे लक्षण बताते हैं। होते भी हैं प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण, लेकिन हर महिला की बॉडी अलग अलग होती है। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, लेकिन मैं ऐसे ही बताने वाली हूँ ना कि ये ज़्यादातर महिला को होता ही होता है। ये लक्षण मेरे टाइम पर भी हुआ था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो भी है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जिसकी नॉर्मल साइकिल है, जैसे 30 दिन की, 28 दिन की, तो उनको पता है उनका ओवुलेशन कब होगा, वो रिलेशन रखें उसकी। देखिए, ओवुलेशन के 6 से 12 दिन के बीच में हमारा इम्प्लांटेशन होता है। जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है तो देखिए, हमारे बॉडी में बहुत ही ऐसे सारे हार्मोन्स होते हैं जो बच्चे के सपोर्ट के लिए होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, बीटा एस्ट्रोजन है, बढ़ने लगते हैं, तो महिला की बॉडी में ना चेंजेस आने लगते हैं। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे इम्प्लांटेशन होगा ना, तो सबसे पहला लक्षण तो हमें वहीं दिखेगा। जैसे कि इम्प्लांट होगा बच्चा, तो वहाँ पे ना जगह बनाता है, कुदेता है एंडोमेट्रियम लाइन को वहाँ पे इम्प्लांट होने के लिए। जो एंडोमेट्रियम लाइन हमारी यूट्रस में बेड बनी होती है, वहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, तो उसको कुदेरता है। उसको कुदेरता है वहाँ जगह बनाने के लिए, आई मीन वहाँ इम्प्लांट होने के लिए। तो जब कुदेरेगा ना, तो महिला को पेट के निचले हिस्से में किसी एक साइड में, जिस साइड में वो इम्प्लांट होगा, वहाँ पे हल्की क्रैम्प होगी। तो महिला देखिए समझ सकती हैं, बहुत सारे लोग अपने बॉडी को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मेरे को क्या हो रहा है। तो महिला समझ सकती है कि मेरा इम्प्लांटेशन होने वाला है या इम्प्लांट हो रहा है। पेट में निचले हिस्से में किसी एक साइड में ये क्रैम्प होगा। ये 2-4 घंटे भी हो सकता है, आपको 1 दिन भी हो सकता है। इससे ज़्यादा क्रैम्प नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रैम्प नहीं होगा कि महिला इसको सह नहीं सकती है, ठीक है। बस उसको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दर्द वो सह नहीं सकती। उसी के साथ महिला को जैसे कुदेरेगा तो हल्का जो टिश्यूज हैं वहाँ के हटेंगे, तो महिला को हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, हल्की ब्लीडिंग, ब्राउनिश कलर की। ये डार्क नहीं होती है, बिल्कुल हल्की होती है। ये 2-4 घंटे भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है आपको। और बहुत ज़्यादा आपकी पैंटी गीली नहीं होगी, हल्की फुल्की होगी, आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा रेडिश नहीं है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है इसको। तो आपका ये ज़रूर दिखता है। अगर आपको ये भी नहीं दिखे, देखिए महिला की पहली प्रेगनेंसी है, बहुत सारे लोग वर्क में इतने बिजी रहते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, तो ये भी नहीं समझ पाए कि उनको हुआ। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया, तो मैं बिल्कुल सटीक बताने वाली हूँ कि महिला को ना, देखिए, ब्लॉटिंग की समस्या ज़रूर होती है, गैस की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। देखिए, महिला को ना सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जैसे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, हार्मोन्स की वजह से महिला को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जैसे ब्लॉटिंग जैसा फील होने लगता है, उनको पेट फूला फूला लगता है, जैसे कि मतलब उनको गैस बन गया, क्या हो गया, खाने में अपच सी हो जाती है, उनको ऐसा लगता है भूख नहीं लग रहा है, क्या हो गया है, मतलब भारी भारी सा फील होता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा 100% हर महिला को होगा। अपना एब्जॉर्व करके देखना, ठीक है। आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे ही आपको ऐसा फील हो गया, आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, तो आप ये चीज़ देखिएगा। जो प्रेग्नेंट हो गई आप उनसे भी पूछ सकती हैं कि ज़रूर होता है कि जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, जल्दी जल्दी वर्क करने, बॉडी में ऐसे बहुत सारी चेंजेस होने लगते हैं। जैसे कि देखिए, महिला को कोई ऐसी चीज़ खाने की इच्छा करती हो जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको पसंद आएगा, लेकिन अगर वो खाने जाए तो उसको लगेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। महिला को सर भारी भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है सर दर्द हो रहा है कि भारी भारी सा फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, अगर उसका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, तो उसको ना बहुत ही सारे लक्षण दिखाने लगेंगे। देखिए, सर भारी हो जाएगा, उसको वॉमिट जैसा फील होने लगेगा, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है,
मतलब थकावट सी लगेगी, थकान सी लगेगी, उसको कुछ करने का जी नहीं करेगा, ऐसा लगेगा किसी चीज़ को खाने की ना उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाएगी, मुझे ये अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियसी बढ़ जाएगा उस चीज़ के लिए, ऐसा भी हो सकता है महिला को। और देखिए वॉमिटिंग जैसा, जैसे कि देखिए मॉर्निंग में उठेगी उसको ऐसा लगेगा कि उसको वॉमिट जैसा लग रहा है, लेकिन वॉमिट होती नहीं, कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन ऐसा फील होता रहता है। कई बार महिलाओं को यूरिन की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज होने, बार बार उसको यूरिन आने लगता है, कि बार बार उसको लग रहा है कि यूरिन आ रहा है हर आधे घंटे 1 घंटे पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत ही सारे लक्षण होते हैं, किसी किसी को ऐसा लगता है कमर में पेन हो रही है, किसी किसी को ऐसा होता है कि ब्रेस्ट भी भारी लग रहा है। देखिए ब्लड का जैसे सर्कुलेशन बढ़ता है ब्रेस्ट में भी ये चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए ब्रेस्ट महिला का भारी हो जाता है, थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, क्योंकि मिल्क भी तैयार होने रहते हैं बच्चे के लिए, तो इसकी वजह से ना महिला को अपना ब्रेस्ट भी भारी भारी हल्का पेन जैसा फील होगा। तो ऐसे ना बहुत ही सारे रीजन हो सकते हैं महिला को। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये ना पीएमएस के भी लक्षण हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे थकावट होना। देखिए प्रेगनेंसी का और पीएमएस के लक्षण एक जैसे दिखने लगते हैं, जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है तो वो समझ लें कि वो कंफ्यूज ही रहेंगी कि मुझे प्रेगनेंसी है या नहीं है। जिसके पीरियड देखिए इरेगुलर है उनको भी दिक्कत होगी कि उनको प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो समझ पाएंगी कि नहीं। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिक्कतें नहीं हैं, तो थायराइड या आपको हार्मोन से रिलेटेड या आपको पीएमएस हो, अगर आपके पीरियड रेगुलर है तो आपको ये सारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अगर आपको ऐसा लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। अगर आपको पीएमएस वगैरह के लक्षण हैं तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगी, तो आपको पहले ये सारी ठीक करनी होगी, उसके बाद ही आप समझ सकती हैं। और देखिए जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है 2-4 दिन के बाद, तो आप ना पीरियड मिस हुआ उसके 2-4 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी किट लाइए और घर पे ही चेक कर लीजिए। अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो आप तो श्योर हो जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही पीरियड मिस हुआ 2-4 दिन हुआ, प्रेगनेंसी किट लाइए, घर बैठे आप चेक कीजिए। जो सारे लक्षण है ना, आपके पीरियड मिस हो जाएगा ना तो भी आपको कंटिन्यू रहेंगे और आपके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पीरियड आने वाला होगा, जिसको पीएमएस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो जैसे ही पीरियड आएगा ना तो ये सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम थी ना सारी चीज़ें चली जाएंगी पीरियड आते ही। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रहेगा तो ये कंटिन्यू हो जाता है और बढ़ता चला जाता है, कम से कम 3 महीने 4 महीने तक तो रहता ही है इंसान के पास। तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, मैं मैसेज का रिप्लाई करूँगी। और हाँ, मैं भगवान से दुआ करूँगी आप सभी माँ बने और सबको ये खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।